हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग लैंग्वेज टेस्ट से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कंबाइंड सीरीज है जिसमें मैं आप सभी के लिए 100 क्वेश्चन लेके आई हूं। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर सॉल्व कर लें। साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही होंगे कि लैंग्वेज टेस्ट से आप सभी से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इससे आपको कंप्लीट आइडिया भी मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाएं हैं। देखिए 8वीं जो सूची है उसमें कितनी भाषाओं को रखा गया है, 22 भाषाओं को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन ए निरोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए वह सोता है में कौन सी यानी कि सोना कौन सी क्रिया है बताना है। तो ये एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका सही वाक्य आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं। तो इसमें राइट सेंटेंस है आपका, चाकू से सेब को काटकर बंदर को खिला दो। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा निपात है। देखिए निपात पूछा जा रहा है, तो निपात है इसमें ऑप्शन ए क्या। अगला क्वेश्चन है, देखिए अंधे की लाठी मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द क्या है। देखिए जो मानता है, उपकार को माने, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कृतज्ञ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए चंद्रहास किसका पर्यायवाची है। तो चंद्रहास होता है तलवार का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के अनुसार मोहन बड़ा परिश्रमी है। इस वाक्य में बड़ा क्या है। देखिए बड़ा आपको बताना है क्या है, यह है प्रविशेषण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। देखिए अब साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो 11 वर्ष का समय जो है इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, होरी किस उपन्यास का पात्र है। तो देखिए ये भी साहित्य से रिलेटेड है। तो यह है गोदान का पात्र। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अष्टछाप के कवि हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया अष्टछाप के इनमें से कौन है कवि पूछ रहा है। तो कृष्णदास जो है अष्टछाप के कवि हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। कहीं पे आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है, और कहीं पर पूछा गया है कि इनमें से कौन अष्टछाप के कवि हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। आप लोग जब क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो इससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। यह किसकी रचना है। देखिए ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए उर्वशी किसकी रचना है। तो देखिए साहित्य से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। तो उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए सर्कस उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए सर्कस जो उपन्यास है ये प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें एक भी आंसर राइट नहीं है, ऑप्शन चारों ही रॉन्ग दिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का समय कब तक माना जाता है। देखिए छायावाद का समय माना जाता है 1918 से लेकर 1936 तक। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन चारों ही रॉन्ग दिए गए हैं। राइट आंसर है 1918 से लेकर 1936 तक को छायावाद का समय माना जाता है। क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक पुस्तक के रचनाकार कौन है। देखिए संसद से सड़क तक पुस्तक किसने लिखी है पूछ रहा है। तो ये लिखी है सुदामा पांडे धूमिल ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए आपको बुक्स के जो राइटर हैं उनके नेम भी पता होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए रामचरित किसकी रचना है। देखिए रामचरित मानस जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा है तुलसीदास जी ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रेम सागर किसकी रचना है। देखिए प्रेम सागर पूछा है, ये रचना है लल्लू लाल जी की। ऑप्शन 20 के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्तनी से रिलेटेड है, और वर्तनी में आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी राइट है। तो इसमें राइट है ऑप्शन ए परिणति। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका वर्तनी से संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, उज्ज्वल किस तरीके से लिखा जाता है। तो उज्ज्वल लिखा जाता है, देखिए इसमें आपको चारों ही ऑप्शन रॉन्ग दिए गए हैं। उज्ज्वल में उ आधा जौ फिर आधा जौ व ल होता है। ठीक है, उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। देखिए दयानंद में कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है बोल रहा है। तो इसमें प्रयुक्त हुई है दीर्घ संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तमोगुण में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। देखिए तमोगुण में इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा तमह धन गुण। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है, विसर्ग संधि।
अगला क्वेश्चन है देखिए, यथासंभव शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। देखिए यथासंभव में कौन सा समास प्रयोग हुआ है, तो इसमें हुआ है अवयवी भाव समास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये भी बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है देखिए, मंदबुद्धि शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताना है। देखिए इसमें कौन सा समास प्रयोग हुआ है पूछा है, तो इसमें हुआ है कर्मधारय समास। ठीक है, ये चारों ही ऑप्शन रॉन्ग दिए गए हैं, तो इसमें है कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतीर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें उपसर्ग है अव। अगला क्वेश्चन है, परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परिक्रमा। अगला क्वेश्चन है देखिए, कृषि शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए कृषि शब्द में पूछा जा रहा है कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें होगा ई। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो प्रत्यय से बनने वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मृत। अगला क्वेश्चन है देखिए, हिंदी भाषा में कारक चिन्हों की संख्या है। तो देखिए कारक होते हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का आधार सूचित करने के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्रिया का आधार सूचित करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है अधिकरण कारक का। अगला क्वेश्चन है देखिए, अर्थ की दृष्टि से सर्वनामों के कितने भेद हैं। देखिए सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ढेरों अनाज शब्द में कौन सा विशेषण है, तो इसमें होगा परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है देखिए, चुल्लू भर पानी शब्द में कौन सा विशेषण है। देखिए चुल्लू भर पानी में पूछा जा रहा है कौन सा विशेषण है, तो इसमें है परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटखटाना शब्द में कौन सी क्रिया है। देखिए खटखटाना शब्द में पूछ रहा है, तो इसमें है नाम धातु क्रिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में कौन सा योजक चिन्ह है। देखिए योजक चिन्ह डैश वाला होता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं भाई बहन, ठीक है, या हम लिखते हैं दिन रात, ऐसे जो शब्द होते हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं योजक चिन्ह का। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हर्ष शोक घृणा आश्चर्य आदि भावों को अभिव्यक्त करने वाले शब्द और वाक्यों में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो उनमें लगाया जाता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, चूड़ियाँ पहनना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए चूड़ियाँ पहनने का मतलब होता है कायर होना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है जेब खाली होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, काम काज में कोरा होना, इसका मीनिंग क्या होगा पूछ रहा है, तो इसका मीनिंग होता है काम न जानना, मतलब काम की कोई भी नॉलेज न होना। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए इसमें जो त्रुटिपूर्ण वाक्य है वो है ऑप्शन सी वाला, इसमें एक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की माला पहनाई। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। देखिए इसमें भी आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है। नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आज वेतन देने की कृपा करें। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर सही वर्ड क्या इस्तेमाल होगा। परिश्रमी व्यक्ति को ही डैश मिलती है, तो परिश्रमी व्यक्ति को क्या मिलती है, सफलता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हिंदी को डैश कहा गया है। देखिए क्या कहा गया है, संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें भारतीय होने पर गर्व है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जिसकी कल्पना न की जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा। तो शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग, जो टॉपिक है आपको वो भी प्रिपेयर करना है। इसमें आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो इसके लिए बोला जाता है अकल्पनीय। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दिया गया है स्त्री पुरुष का जोड़ा के लिए एक शब्द है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, स्त्री पुरुष के एक जोड़े के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए बोला जाएगा युगल। देखिए यहाँ पर दंपत्ति नहीं बोला जाएगा, आपसे पति पत्नी का जोड़ा नहीं पूछ रहा है। ठीक है, आपसे स्त्री पुरुष का जोड़ा पूछा गया, इसलिए क्या होगा, युगल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए यण संधि किस में है पूछा है, तो इसमें है इत्यादि में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं आप सभी के साथ एक कंबाइंड पेपर शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगी। तो 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम अब करेंगे और आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने चाहिए कि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत के संविधान में हिंदी को कहा गया है। देखिए, भारत के संविधान में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया था उस पेपर में, है ना, और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन दिया है। इसमें पूछ रहा है कि भारत के संविधान में हिंदी को कहा गया है, तो इसे बोला जाता है राजभाषा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी विश्व के किस परिवार की भाषा है? तो यह है भारत यूरोपीय परिवार की भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रज भाषा का संबंध किस वर्ग की भाषा से है? तो देखिए, ब्रज भाषा का संबंध पूछ रहा है किस वर्ग की भाषा से है, तो इसका संबंध है पश्चिमी हिंदी से। अगला क्वेश्चन है देखिए, नेपाली भाषा की लिपि है, तो नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्णमाला में मानक स्वरों की संख्या मानी है। तो देखिए, मानक स्वरों की संख्या पूछ रहा है, तो ये है 11, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, तत्सम का चयन कीजिए, तो तत्सम है इसमें से एकत्र, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, इनमें से तद्भव कौन सा है पूछ रहा है, तो तद्भव है झरना। अगला क्वेश्चन है, अंतःदेशीय शब्द में उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग हमेशा शब्द के आरंभ में लगते हैं, ठीक है, तो इसमें होगा अंतः, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, अन्ध्याय शब्द में उपसर्ग है। देखिए, अन्ध्याय में पूछा है, तो इसमें उपसर्ग होगा अन। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए, गौरव शब्द में प्रत्यय है, तो गौरव में प्रत्यय होगा औ, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वागीश में प्रयुक्त संधि है, तो वागीश में व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। अगला क्वेश्चन है देखिए, दध्योदन का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद होगा दधिधन ओदन, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिन भर में समास है, तो दिन भर में अवयवी भाव समास है, ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। देखिए, अद्भुत रस का पूछ रहा है, तो इसका स्थायी भाव होता है विस्मय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंकस्त शब्द के लिए सही वाक्यांश है। देखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, तो आपसे यहाँ पर वाक्य पूछा गया है, ठीक है, अंकस्त के लिए कौन सा वाक्य होगा, तो इसके लिए होगा गोद में स्थान पाया हुआ। अगला क्वेश्चन है, जो पढ़ने में रोचक लगे। देखिए, पढ़ने में रोचक जो लगे उसके लिए हम बोलेंगे पठनीय, यानी कि पढ़ने लायक है, उसे क्या बोला जाएगा, पठनीय। अगला क्वेश्चन है देखिए, यह व्यक्ति देवता है में शब्द शक्ति है, तो इसमें है सरोज लक्षणा, ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गाय शब्द है। देखिए, गाय किस टाइप का शब्द है पूछ रहा है, तो ये एक रूढ़ शब्द है, ठीक है, रूढ़ शब्द का मतलब होता है जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वार्णिक छंद है। देखिए, वार्णिक छंद पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंद्र वज्रा। अगला क्वेश्चन है, अर्थालंकार है, तो देखिए, अर्थालंकार है इसमें से रूपक। क्वेश्चन है, रस का संघटक तत्व नहीं है। देखिए, रस का इनमें से कौन सा तत्व नहीं है पूछ रहा है, तो संभाव जो है रस का संघटक तत्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है? देखिए, कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला क्वेश्चन है देखिए, अष्टछाप के कवि नहीं है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया नहीं है और वहाँ पूछा गया था कौन अष्टछाप के कवि हैं, तो नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नाभादास। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की कृति नहीं है। देखिए, इनमें से कौन सी कृति तुलसीदास जी की नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भक्तमाल। अगला क्वेश्चन है देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य शाखा के कवि थे? देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी पूछ रहा है, तो ये थे प्रेम मार्गी शाखा के कवि। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक नहीं है, तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन डी कामना। अगला क्वेश्चन है देखिए, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, तो देखिए, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य पूछा जा रहा है, तो ये है प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्धांगिनी कहानी के रचनाकार हैं, तो इस कहानी के रचनाकार हैं शैलेश मटियानी। तो देखिए, हिंदी साहित्य से भी आपसे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हिंदी साहित्य पे भी आपने थोड़ा फोकस करना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर ला सकें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। देखिए, अशोक के फूल निबंध के लेखक पूछ रहा है, तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु का अनुदित नाटक है, तो इसका राइट आंसर है विद्या सुंदर।
अगला क्वेश्चन है देखिए, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। देखिए रीति मुक्त काव्यधारा के कवि पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए घनानंद। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा सदन किस उपन्यासकार की कृति है? तो देखिए सेवा सदन पूछा जा रहा है, तो ये कृति है प्रेमचंद्र जी की। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रगल्भ शब्द का पर्यायवाची है। देखिए प्रगल्भ का पर्यायवाची होता है प्रवीण, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शब्द का विलोम है। तो प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी करा दिया है, सही वर्तनी का चयन पूछ रहा है, तो वहाँ पे एक भी राइट आंसर नहीं था, तो उज्ज्वल लिखा जाता है इस तरीके से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन डी, किसी को बुला लो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भिखारी शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो इसका स्त्रीलिंग होता है भिखारिन, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसर्ग संबंधी अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, गीता को पूछो। अगला क्वेश्चन है, उद्धरण चिन्ह का प्रदर्शक विराम चिन्ह है। तो देखिए विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पहले भी, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिपोर्ट शब्द के लिए हिंदी में प्रति शब्द है। देखिए रिपोर्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है प्रतिवेदन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहावत है। देखिए कहावत है पूछ रहा है इसमें से, तो ऑप्शन सी इसमें कहावत है, यह मुँह और मसूर की दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से मुहावरा है। देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा मुहावरा है। तो मुहावरा है गागर में सागर भरना। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए कंगाली में आटा गीला करना कहावत का सही अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है कि एक मुसीबत में दूसरी मुसीबत का आ पड़ना। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए नाच नचाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है मनचाही करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित मानक वर्तनी वाला शब्द नहीं है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मानक वर्तनी वाला शब्द, तो इसमें मानक वर्तनी वाला शब्द जो है संयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी 49। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में भाषा विशेष के वर्ण समुच्चयों की आकृति या बनावट को कहा जाता है। तो इन्हें बोला जाता है फॉन्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तुर्की भाषा से आगत शब्द है। देखिए तुर्की भाषा से इनमें से कौन सा शब्द आया है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाकू। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह आदमी भला है वाक्य में कौन सा विशेषण है? देखिए यह आदमी भला है, इसमें आपको विशेषण बताना है, तो इसमें है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को एक बार सॉल्व जरूर कर लें एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।